अस्सलाम वालेकुम। PSX ट्रेड विद हुज़ैफ़ा में आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इस बाबरकत महीने के अंदर अपने इस भाई को हुज़ैफ़ा को अपनी ख़ास दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। KC100 इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों पिछले 10-15 दिन से आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अपने कैश ऑन हैंड रखे, प्रॉफिट बुक करके काम करें, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर के अंदर काम करें, डिफरेंट एंगल से जितना जितना बेहतर हो सका, जितने आसान अल्फाज के अंदर मेरे से हो सका आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की टॉप के ऊपर के वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 दिन के अंदर इस वीक हम लोगों ने ऐसा ही देखा कि एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ही हम लोगों को देखने को मिला। और अब न्यूज़ बेस आ रही है कि भाई IMF डिले हो गया, इस तरह हो गया, ये हो गया। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। और न्यूज़ बाद में आई, पहले से ही आपके भाई ने बता दिया था कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन ही हुई। लास्ट 3-4 दिन से ही हम लोग एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है हम लोगों को। आज के लास्ट सेशन के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि जब KC100 इंडेक्स ने दोबारा से 41,000 टच करने की कोशिश की तो वहाँ से एक लॉन्ग अपर वीक भी बनी थी। वो आप लोग को मैंने चार्ट भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर कि वहाँ पे लॉन्ग अपर वीक बन गई है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। ड्यूरिंग द मार्केट सेशन ही वहाँ पे चार्ट शेयर किया था और फिर हम लोगों ने बाय एंड में हम लोगों ने वहाँ पे सेशन के अंदर एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिली थी। आज के लो लगते हुए देखा वो हम लोगों ने 40,352 का लो लगते हुए देखा। वहीं पे तकरीबन क्लोजिंग आई है 40,376 के ऊपर क्लोजिंग आई है। नेट बेसिस के ऊपर तकरीबन कोई 501 पॉइंट लूज कर दिया इंडेक्स ने। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कोई खातिर खास इजाफा नहीं हुआ। इंडेक्स ने कोई 500 पॉइंट लूज कर दिए हैं और वॉल्यूम कोई 67.321 मिलियन वॉल्यूम काम हुआ है। कल के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो जितने वॉल्यूम निकलने चाहिए थे ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होनी चाहिए थी, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखी। कल के मुकाबले में देखें तो 21 मार्च को हम लोगों ने 63.117 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। उसके मुकाबले में 4.204 मिलियन वॉल्यूम का काम ज़्यादा है। परसेंटेज के अंदर देखें तो 6.6% वॉल्यूम ज़्यादा बनते हैं। अब आगे डिस्कस करने से पहले डिस्कस करें तो एक ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये कर्व लाइन आप लोग के साथ मैंने काफ़ी मतलब डिस्कस की है। यहाँ पे जब लास्ट टाइम 42,567 का इसने हाई लगाया था तो वहाँ पे हम लोगों को किस तरह एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली थी। 40,000 तक इंडेक्स को हम लोगों ने आता हुआ देखा था। इसके बाद दोबारा से इस कर्व लाइन को इसने टच करने की कोशिश की, वहाँ से ऊपर फेक ब्रेकआउट भी किया। वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें वक्तन पर वक्तन समझाता रहा कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एक भी कोई भी सेशन के अंदर आप लोग को मैंने कहीं पे नहीं कहा कि यार इंडेक्स कोई 43,000 चला जाएगा, 44,000, 45 या 50,000 चला जाएगा। मैक्सिमम कोई जो टॉप बता रहा था वो 42,500 से 700 तक का टॉप बता रहा था। और वहाँ से हम लोगों ने कोई 42,300 तक का टॉप देखा लगते हुए। और वहाँ से जिस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो देखें आप लोगों को पिछले 3-4 दिन के अंदर किस तरह से सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो 42,300 का जब टॉप लगा यहाँ पे तो 9 दिन के अंदर देखें तो हम लोग 8-9 दिन के अंदर इंडेक्स ने तकरीबन कोई 2,000 पॉइंट लूज कर दिए। अगर इसको भी हटा देना तो यहाँ पे हम लोग को 1-2 दिन थोड़ी सी वॉल्यूम नज़र आए थे, क्या बोलते हैं, अपसाइड की तरफ इंडेक्स जाता हुआ नज़र आया था। लेकिन यहाँ देखें ना, जब ये 42,100-114 का देखें तो 6 दिन के अंदर तकरीबन जो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है ना 1750 पॉइंट, तो यहाँ पे देखें तो हम लोग ये 1750 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे 6 दिन के अंदर लूज होते हुए नजर आए हैं। आप लोग के साथ ये कर्व लाइन भी बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की थी, ठीक है। एक फॉल राइजिंग वेज भी आप लोग के साथ डिस्कस की हुई थी मैंने यहाँ के ऊपर। जो ये राइजिंग वेज टूटी है उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी। ये जिस तरह मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने की नहीं है, आप लोग को इतनी डिटेल के अंदर जो लोग टेक्निकल नहीं जानते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें ऐसा होता है कि लर्निंग समझे, टीचिंग कर रहा हूँ उनको। इस तरह इनको समझा रहा हूँ कि भाई आप लोग ये सीखें। इस तरह मैंने कोई भी पेज नहीं देखा कि ग्रुप के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कि कोई भी इस तरह अभी फ़िलहाल कोई समझा रहा है आप लोगों को डिटेल के अंदर इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें समझाने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको सीखें, ठीक है, तरीके से काम करें, न्यूज़ बेस वगैरह काम ना करें। तो यहाँ देखें तो जब राइजिंग वेज टूटी ना तो तकरीबन ये राइजिंग वेज बिल्कुल A to Z यहाँ से पकड़ के मैंने आप लोग को बताई थी। सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर कर दिए मैंने आप लोगों को। पीछे कोई नहीं देखे, जिसने वीडियोस मेरी रेगुलर वीडियो फॉलो नहीं करता तो वो देख सकता है कि पीछे मैं सारी चीज़ें A to Z सारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह मूव ले रही है इंडेक्स।
और ए टू जेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरह मूव आ सकती है और बिल्कुल उसी तरह मूव आ रही है। तकरीबन देखें तो 9 दिन के अंदर 1700 पॉइंट 1600 पॉइंट 10 पॉइंट यहाँ लूज करती है। राइजिंग वेज जब ये टूटी थी यहाँ पे 42,980 के करीब, तो वहाँ पे किस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिली। तो अब देख सकते हैं आप लोग एक सपोर्ट लास्ट सपोर्ट लाइन आप लोग के साथ मैंने ये शेयर की थी लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों को, ठीक है। और उसका कोई जो सपोर्ट बताई थी वो 40,360 तक की कोई सपोर्ट बताई थी। वहाँ से कोई इंटरडे टर्म के ऊपर कोई हम लोगों ने लूज होता हुए देखा है यहाँ पे इंडेक्स को, ठीक है। थोड़ा सा कोई माइनर नीचे गया था 40,355 के करीब कोई इंडेक्स गया था यहाँ पे, ठीक है। लो लगते हुए देखा था ना, जो 40,360 तक की कोई जो सपोर्ट बताई थी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और तकरीबन कोई 10 पॉइंट नीचे गया था, ठीक है, 8-10 पॉइंट नीचे गया था। और जो क्लोजिंग आई है वो 40,376 के ऊपर गई है। आखिर के अंदर हम लोगों ने कोई 2 बजे के बाद जब एग्रेसिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ट्रिगर हुई, जब 40,600 से नीचे इंडेक्स रहने लगा, 680 से 680 से जब नीचे रहने लगा ना, नीचे इंडेक्स रहने लगा, जब आखिरी 2 बजे के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन देखने को मिली है थोड़ी सी मामूली सी। यहाँ पे 2 से 3 बजे की कैंडल को देखे तो यहाँ पे कोई तकरीबन कोई 14.5 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ है। और यहाँ से 3 से 3.5 की वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कोई 11.5 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ है। थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हुई है क्या। ये अगर डेली वॉल्यूम देखें तो हम लोग डेली वॉल्यूम कोई 67 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ है। यहाँ पे कोई 100 मिलियन से वॉल्यूम के अबव काम होता है ना, तो कोई कहते हैं कि हाँ यार यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है और इंडेक्स थोड़ी सी अपसाइड मूव बना सकता है, 1000-1500 पॉइंट यहाँ से कोई मूव आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई 67 मिलियन वॉल्यूम कोई खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखे ना तो आप लोगों को किस तरह वॉल्यूम आ रहा था, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। यहाँ पे मैं बता रहा था कि जब इंडेक्स 42,000 टच करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे किस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पे देखें तो ये लास्ट मंथ मैंने आप लोगों को जब 42,567 का हाई लगाया था, तो यहाँ पे 42,000 के करीब 205 मिलियन वॉल्यूम का काम आया था। अगले दिन हम लोगों ने कोई 119 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। यहाँ पे देखे तो जब इसने 42,000 के ऊपर ट्रेड होने की कोशिश की तो 111 मिलियन का काम आया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई जब ये 42,000 के करीब 42,900 42,000 के करीब था ये, तो उस वक्त भी हम लोगों ने कोई 129 मिलियन का काम देखा था। यहाँ पे कोई 42,000 के करीब 114-115 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था। आज जब इंडेक्स यहाँ पे 1700 पॉइंट नीचे आ गया है तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम कितना है, 67 मिलियन वॉल्यूम। तो समझ रहे हैं ना कि किस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पे अपसाइड की तरफ और नीचे कोई बाइंग साइड की तरफ फिलहाल कोई नीचे। अगर यहाँ पे जिस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, हम लोग देख रहे थे 120 130 200 मिलियन वॉल्यूम में काम आ रहा था, तो यहाँ पे भी उसी तरह एक्यूमुलेशन होनी चाहिए थी ना भाई। यहाँ पे क्यों बाहर नहीं आ रहे। यहाँ पे जब हर कोई लाव लाव की आवाज़ लगा रहा था तो फिर कहाँ गए वो लाव लाव वाले भाई। वो आप लोग देख सकते हैं, कोई मैंने 10 मार्च के सेशन के अंदर भी आप लोग के साथ एक डिस्कस किया था कि वो चीज़ें मैंने बाद में डिटेल में डिस्कस भी कर दी थी। 100-200 EMA के जो लेके चल रहा है इंडेक्स, किस तरह कितने दिन के अंदर अब डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। जब इंडेक्स 100-200 EMA को टच कर रहा है तो वहाँ पे किस तरह हम लोग को एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। ये चीज़ मैंने 10 मार्च को आप लोग के साथ डिस्कस कर ली थी कि 20 या 21 तारीख को हम लोग को यहाँ पे कोई 42,200 से यहाँ पे जब तक 20-21 मार्च तक हम लोग 41,200 से 41,900 के दरमियान कोई एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है। और वहीं पे हम लोगों ने इस तरह देखा बिल्कुल। और जब 20 तारीख को हम लोगों ने 41,200 टूटते हुए देखा तो उसके बाद हम लोगों को एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। इसके बाद में ये मैंने आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह की टाइम साइकिल बताई थी। ये टाइम साइकिल मैंने 100 और 200 EMA के अंदर आप लोग को डिस्कस भी कर ली। वो चीज़ देखें तो आप लोग को 10 मार्च को मैंने क्या कहा था। इसके बाद 100 और 200 EMA के जो टाइम साइकिल बताई थी वो देखें आप लोग। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन को डिस्कस करें ना, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो लग रहा है ना, बिल्कुल आने वाला है कल का दिन भी और नेक्स्ट वीक भी बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि एक रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है। इसी तरह रेंज के अंदर रह सकता है। ये आने वाला तकरीबन 6 वर्किंग डेज, ठीक है, 6 ट्रेडिंग सेशन भी हम लोग को इसी तरह इसी एक रेंज के अंदर रह सकते हैं। 41,800 से 41,200 के दरमियान रेंज बाउंड सेशन दे सकते हैं हम लोग। ये कोई ब्रेकआउट की तरफ अपर ब्रेकआउट या डाउन साइड की तरफ इंडेक्स को जो मूव लेगा वो तकरीबन जो वो रीसेंट हिस्ट्री को अगर देखें ना, तो वो रीसेंट हिस्ट्री ये बताइए कि उसको 6 सेशन और लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट के लिए। और ये तकरीबन 20 या 21 मार्च को है ना हम लोग को अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है।
तो अभी हम देखना होगा यहाँ पे अभी ये जो इंटरडे प्ले हो रहा है, ठीक है, इंटरडे प्ले के अंदर हम लोग यहाँ पे 41,700 के करीब, 800 के करीब जो 200 EMA भी है यहाँ पे, ठीक है, वीकली 200, डेली 200 EMA भी और वीकली 200 EMA भी यहाँ पे है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे इंटरडे प्ले करें, यहाँ पे इस तरह बाय प्रॉफिट बुक करें, डाउन साइड के ऊपर नीचे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, इस तरह काम करें। पेमेंट के अंदर बड़ी ये कोई 17 मार्च के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 100-200 DMA की, और टाइम साइकिल के अंदर मैंने डिटेल के अंदर डिस्कशन की थी कि यहाँ से इतने दिन के अंदर ये नीचे आ सकता है। जो 20 और 21 मार्च का कहा था ना, उसको मैंने बाद में 17 मार्च के, ये 10 मार्च के अंदर कहा था, 10 मार्च की वीडियो के अंदर कहा था कि 20-21 मार्च को नीचे आ सकता है, और ये 17 मार्च के अंदर मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी किया था, दोबारा रिमाइंडर कराया था कि भाई यहाँ पे अब नीचे आ सकता है डाउन साइड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 17 मार्च का सेशन है, आप लोग के साथ डिस्कस किया था, वो देखें कि आप लोग यहाँ पे फिर हम लोग को नीचे किस तरह डाउन साइड आने को दिखा। 100 EMA जब ये टूटी तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, वो सारी डिटेल के अंदर डिस्कस की थी। जिसने नहीं देखी वो 17 मार्च का और 10 मार्च का सेशन जाके देख सकता है। वो EMA और 100 EMA को मैं आप लोग के साथ ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए। ये वाली 200 EMA और 100 EMA को मैं आप लोग के साथ ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, तो जब 100 और 200 EMA के दरमियान आप लोग के साथ जूम करके बताऊँ मैं, यहाँ पे देखें इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 10 दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुई, यहाँ पे 20 दिन डिस्ट्रीब्यूशन होकर डाउन आया, फिर यहाँ पे देखें तो 14 दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर यहाँ पे 42,600 से इंडेक्स ने यहाँ पे 40,560 बनाए, यहाँ पे देखें तो 17 दिन, फिर यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने कितना बड़ा फॉल देखा इसके अंदर। जब ये टूटी तो फिर हम लोगों ने यहाँ से देखें तो हम लोग 45,000 से तकरीबन 39,000 जाता हुआ देखा इंडेक्स को। यहाँ पे 100 और 200 के ऊपर 200 EMA के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर हम लोगों ने यहाँ से जब ये टूटी इसने 46,500 का हाई लगाया, ठीक है। यहाँ से इंडेक्स काउंट करें तो अभी फिलहाल कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए यहाँ पे, ठीक है, और इंडेक्स 42,000 से ऊपर सपोर्ट ले नहीं रहा। अभी कल का एक दिन है, 14 दिन, ठीक है। अब मंडे को आएंगे ना तो फिर इसके अंदर हो जाएंगे 17 दिन, ठीक है। ये सैटरडे संडे भी काउंट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, 17 दिन हो जाएंगे मंडे के दिन भी। तो ये तकरीबन एक लगभग कोई है ना 15-20 दिन के दरमियान है ना। यहाँ पे देखें तो 14 दिन, तो यहाँ पे 17 दिन, यहाँ पे 20 दिन, तो रिसेंट को यही चल रहा है। तो मंडे ट्यूसडे या कोई ऐसा है ना, यहाँ पे हम लोग एक कॉल देखने को देख सकते हैं। यहाँ पे जब चीज़ें यहाँ से नीचे नीचे रही ना, आप लोग को बार बार मैं हर तरीके से एक और तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट बुक करें, अपसाइड की तरफ रिस्क मैनेज करके काम करें, ठीक है। जहाँ जहाँ अपसाइड की तरफ इंडेक्स जा रहा है वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम निकल रहा है, वहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 42,000 के करीब, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है इंडेक्स 42,500 से ऊपर सस्टेन कर ले तो फिर बंदे दोबारा बैंक साइड के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ये 500 से बार बार 42,000 टच कर रहा है और 600, ये जो मैं रेंज दे रहा हूँ 500-600 की, यहाँ से देखें तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे जो हाई बता रहा हूँ 42,600 का हाई अगर लगा भी तो 42,600 का हाई लगते तो हम लोग देख सकेंगे। इसके बाद हम लोग एग्रेसिव, तो ये चीज़ आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि ये 42,500 17 मार्च की वीडियो के अंदर ये क्या था कि अगर 42,500 से ऊपर भी इंडेक्स अगर खड़ा रह जाता है तो फिर हम लोग दोबारा बाइंग साइड की तरफ चले जाएंगे। 42,000 के ऊपर ये कहा था, सिर्फ 500 की एक रेंज का कहा था। तो वहाँ से देख सकते हैं किस तरह डाउन साइड की तरफ आया, किस तरह बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा भी डिटेल कुछ पैटर्न वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो प्रीमियम क्लाइंट को चीज़ शेयर की जाती है। अगर आप लोग मेरे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 034727244438। न्यूज़ बेस काम नहीं, पूरे तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप लोग बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। अब आने वाले सेशन को डिस्कस करें ना, आने वाले सेशन के अंदर जो एक ये लास्ट सपोर्ट बताई थी आप लोग को, जो इस वक्त की सपोर्ट है फिलहाल, इस वक्त ऐसा नहीं है कि भाई उज़ैफा भाई आपने कहा था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये अभी फिलहाल की सपोर्ट है। आप लोग को यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन का कहा था और उस वक्त का जो टारगेट कहा था 39,000 का, तो अभी तो फिलहाल मैंने बहुत सारी जगह देखा कि लोग तो 38,000 36,000 को भी टारगेटिंग डेस्क बोल रहे हैं कि आता हुआ दिख रहा है भाई। तो उस वक्त मैंने यहाँ पे कोई कहा था कि 39,000 तक आता हुआ नजर आ रहा है इंडेक्स, और फिलहाल जो अभी मैं कहूँ ना तो इंडेक्स 38,500 से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को हेल्दी एक्यूमुलेशन देख के दोबारा से अप साइड की तरफ इंडेक्स मूव दे सकता है। यहाँ पे एक ये जो सपोर्ट आप लोग को मैंने बताई थी फिलहाल, ठीक है, ये जो सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है और वहीं पे इंडेक्स ने कोई सपोर्ट लिया है। यहाँ पे फिलहाल अगर आने वाले सेशन के अंदर हम लोग कोई थोड़ी सी मिनिमम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं 40,550 से 640 तक कोई अपसाइड देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से इंडेक्स कोई अपसाइड मूव कर सकता है ना, अगर मैक्सिमम जगह इंडेक्स के रेजिस्टेंस देखें ना टॉप आने वाले सेशन के अंदर
आने वाले ये सेशन के अंदर भी देखें तो ये फ्राइडे के दिन और अगले वीक भी देखें ना हम लोग, तो फिलहाल कोई अगले वीक भी हम लोग को ये 41,100 से ऊपर कोई इंडेक्स जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आने वाले वीक का भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आने वाला सेशन फ्राइडे, तो इसके बाद आने वाला जो वीक है उसकी भी बात कर रहा हूँ कि वो 40,100 से ऊपर कोई इंडेक्स जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ से चीज़ें इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे अगोली क्लोजिंग होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 40,100 से 39,800 तक ये एक अच्छी एक्यूमुलेशन देख सकते हैं इंट्राडे टर्म के ऊपर। यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग साइड हम देख सकते हैं, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, चीज़ें अपसाइड की तरफ आ सकती है। इसीलिए मैंने लास्ट सेशन के अंदर कहा था कि जो मेरी ओपन कॉल चल रही थी, मैंने जिस तरह कहा था कि सीमेंट के अंदर मेपल लीफ का कहा था कि यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सेलिंग आ सकती है, चराट सीमेंट, पैनल सीमेंट, ओपन कॉल वीडियो के अंदर ओपन ओपन भी मैंने कहा था तकरीबन। देखें तो आप लोग यूट्यूब के अंदर ही वो सारी चीज़ें समझाई थी यूट्यूब सेशन के अंदर, वीडियो के अंदर, तो वो किस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो इसीलिए लास्ट सेशन के अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे भाई जो लोग शॉर्ट सेल के अंदर है वो अपने रिस्क मैनेज, अपने प्रॉफिट को बुक करें, रिस्क मैनेज को काम कर लेके अपने जो आपका रिस्क एटीट्यूड है उसके हिसाब से रिस्क को लेते हुए चले यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे हम लोग को कोई अभी है ना एक्यूमुलेशन थोड़ी सी देख सकते हैं यहाँ से कोई अपसाइड की तरफ, फिर इंडेक्स जाके दोबारा से 39,100 से 38,600 को टारगेट करता हुआ दिखेगा। और यहाँ से फिलहाल है ना 38,600 से 500 से नीचे, 38,500 से नीचे को इंडेक्स अभी फिलहाल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे पहुँच के देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है, बाइंग साइड आ रही है नहीं आ रही, कुछ चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखेगी हम लोगों को, कुछ पैटर्न वो फिर आप लोग के साथ आगे आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो यही है कि जो लोग शॉर्ट सेल के अंदर चल रहे हैं कि भाई मेरे बताए हुए लेवल के ऊपर सीमेंट के अंदर मेपल लीफ, पैनल सीमेंट, शेराट सीमेंट और ओपन ग्रुप के अंदर डिस्कशन के अंदर भी मैंने कहा था कि बीपीएल और जीटीसी के अंदर शॉर्ट सेल वहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जो लोग शॉर्ट सेल के अंदर चल रहे हैं तो वो अब डाउन साइड की तरफ थोड़ा अपने प्रॉफिट को बुक करें, तो स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा के काम करें। और जो बाइंग साइड के ऊपर यही चल रहे हैं कि भाई जो लोग बाइंग के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, वो अब यही कर सकते हैं कि अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ इंडेक्स जाता है तो अपने प्रॉफिट या कोशिश करें कि मिनिमम लॉस के साथ निकल जाएं, ठीक है। ताकि अगर 50% इस तरह भी कर सकते हैं कि यार 50% यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, 50% को यहाँ पे कोई एवरेज करके दोबारा से जब रैली बनेगी तो फिर वहाँ पे कोई हम ब्रेक इवन पे करीब कोई निकल जाएंगे। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में बताना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा।